हेलो एवरीवन। आज जनवरी फर्स्ट है 2025 और आप सबको नया साल मुबारक हो। घर में बैठा कुछ नहीं कर रहा था तो एक रेंटल प्रॉपर्टी जिसकी लीज हमारी साइन होनी है इस वीक, उसकी इंस्पेक्शन हमने की तो देखा कि फर्नेस जो सी है वो उसका एक पार्ट लीक कर रहा था। तो हमने हीटिंग कूलिंग वाली कंपनी को कॉल की। उन्होंने आके कहा जी कि ये फर्नेस आपको रिप्लेस करनी है। अब उसका जो सा उन्होंने एस्टिमेट दिया वो कोई अबाउट $3,700। फर्नेस आपके सामने है। ये गार्डियन की है लेकिन ये एक्चुअली एक बेसिकली ये सब ब्रांड है यॉर्क फर्नेस का। इस फर्नेस को हमने लगाया था जब इनिशियली इस घर को हमने ख़रीदा था। जब घर ख़रीदा था तो उस वक्त यहाँ पे एक बॉयलर सिस्टम था, तो वो सारा निकाल के हमने इसको फिर फोर्स्ड एयर हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग किया था। और ये 90% एफिशिएंट फर्नेस है। जो पार्ट लीक कर रहा है वो खाली 90+ % एफिशिएंट फर्नेसेस पे होता है। एंड आप उस 90% एफिशिएंट फर्नेसेस का इस तरह बता सकते हैं कि उनका जो एग्जॉस्ट होता है वो पीवीसी पाइप होता है, ये जो सफ़ेद पाइप आप देख रहे हैं। तो क्योंकि ये फर्नेसेस जो सी हैं एक्चुअली कंडेंसेशन बनाती हैं, तो जो कंडेंसेशन कलेक्ट करने वाला पीस था वो लीक कर रहा था। तो मैंने फिर पार्ट ढूंढना शुरू किया और देखा कि पार्ट खाली अप्रॉक्सीमेटली $90 का था। तो मैंने अपनी मेंटेनेंस टीम को कहा कि पार्ट ऑर्डर कर दें और है कि हम उसको ख़ुद लगा लेंगे। तो आज कोई काम करने को था नहीं और मेंटेनेंस वाले भी सारे आज ऑफ हैं, तो मैंने सोचा कि रादर देन बोर होने के इसको आके खुद ही चेंज कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक मुझे 20 से 25 मिनट ज़्यादा लगने चाहिए। सो एक वीडियो भी बना लेंगे एंड आपसे बात भी हो जाएगी और इसको जो सा है वो हम पार्ट को चेंज करते हैं। सो जो पार्ट हम चेंज करने जा रहे हैं वो है कंडेंसेशन कलेक्शन पैन। वो इसका लीक कर रहा था काफ़ी अरसे से। पहले भी एक दफ़ा सोचा हमने कि उसको चेंज करेंगे तो लेकिन टाइम नहीं मिला। सो वो है कि अंदर फर्नेस के अंदर ही लीक हो रहा था। इतना उसका कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन यह है कि हमें लगा कि उसकी वजह से फर्नेस के दूसरे पार्ट्स भी जो से हैं वो डैमेज हो रहे हैं। चलिए आइए उसको चेंज करते हैं एंड साथ आपको दिखाते हैं कि उसको किस तरह चेंज किया जाता है। फर्नेस का ये पैनल, फ्रंट पैनल खोलना है और पार्ट जो सा हमारा वो इसके पीछे है यूनिट के। सो ये इंड्यूसर फैन की मोटर निकलेगी बाहर, उसके बाद वो पार्ट हम चेंज कर सकेंगे। पावर हम फर्नेस की ऑफ कर चुके हैं। ये इंड्यूसर फैन की जो कनेक्शन है एग्जॉस्ट का, इसको हमने उतार दिए। 4 स्क्रूज थे, उनको निकाल लिए। अब ये जो सी है हमारी बाहर निकल आई है। अब इसको खाली हमें यहाँ से लूज़ करना है। और ये हमने उतारा। ये एक वैक्यूम लाइन है जो कि आ रही है, इसको हम मूव कर देते हैं साइड पे। ये इस तरह हमारा इंड्यूसर जो मोटर है वो साइड पे आ गई।
ये हमने इंड्यूसर मोटर बाहर निकाल लिया। ये वाला जो है पार्ट, ये हमें एक्चुअली चेंज करना है। इसके 4 स्क्रूज थे, 1 2 3 4, वो हमने निकाल लिए हैं। नीचे उसका ड्रेन पाइप है, वो हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे। और ये भी एक ड्रेन पाइप है, इसको भी हम वो लीक कर रहा है। सो लेट्स कहीं बोर्ड पे ना पड़ जाए, इसलिए उसको हम बेसिकली यहाँ पे कंडेंसेशन कलेक्ट होती है और इस बॉक्स के अंदर जाती है। उसके बाद वो वहाँ से एग्ज़िट करके इस पंप में आ जाती है। सो हम जो नया पीस है वो लेके आते हैं। ये आप देखेंगे तो ये यहाँ से ये यूनिट लीक कर रहा था, इसकी कोई सील फेल हो गई थी। सो है कि अब हमारे पास ये ब्रांड न्यू यूनिट है, कलर डिफरेंट है बट इट इज़ द सेम थिंग। सो इसको हम लगाते हैं। चार स्क्रूज हैं जो इसको पीछे यूनिट के साथ होल्ड कर रहे हैं। साथ ऑलरेडी उसके सील लगी हुई है। यूजली मैं इस तरह की चीज़ें क्रॉस में डायगोनल में शुरू करता हूँ ताकि सील जो सी है वो प्रॉपर बैठे। हमने ड्रिल से जो सा कर लिया, लेकिन अब इसको हैंड टाइट करेंगे। सो ये 4 इंच की रैचेट है, इसको हम बेसिकली एक क्वार्टर टर्न दे रहे हैं ताकि ये स्नग हो जाए। और आप इसको देख सकते हैं कि ये देखिए, ये जो सा वहाँ पे जहाँ पे लीक हो रहा था सो सारी वो रस बनी है। इसको हम साफ़ करेंगे और ये है कि अब नया यूनिट ये इंस्टॉल हो गया। अब देखेंगे ये ड्रेन लाइन जो है, इसको हम जब इसमें फ़िट करेंगे तो जो पानी है वो कंडेंसेशन पैन से ड्रेन होके इस यूनिट में जाता है। ये बेसिकली एक पंप है जो कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ड्रेन था नहीं, सो उसको पंप करके हम फिर उधर लॉन्ड्री टब में फेंक रहे हैं। सो हमने उसको लगा दिया। अब हम इंड्यूसर फैन को वापस स्क्रू इन कर रहे हैं।
इसे हैंड टाइट करेंगे। सारे होजेस वापस लगा के शॉप की फर्नेस में सबसे पहले आपका इंड्यूसर फ़ैन ऑन होता है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इग्नाइटर ऑन हो रहा है। अगला स्टेप आप देखेंगे तो बर्नर्स जो से हैं वो ऑन हो चुके हैं। सो ये सारी अपनी लॉजिक्स मीट कर चुका है और आपकी फर्नेस अब आराम से चल जानी चाहिए। हमारा कोई कॉन्डेंसेट पैन का इशू भी रिजॉल्व हो चुका है। इस रस्ट को साफ़ करेंगे। चलें, मुझे इजाज़त दीजिए। I'll see you next time.